अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है रमज़ान प्लानर की। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक नॉर्मल प्लानर बनाकर शॉर्ट वीडियो में उसको अपलोड कर दूँ, बट अब मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम एक DIY प्लानर बनाएं फुल मंथ के लिए। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी वन ऑफ सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया है। उनका नाम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और मैं उस चीज़ के लिए कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद कवर पेज। तो ये कवर पेज मुझे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है और मुझे ये पेज सच में बहुत पसंद आया, तो मैं इस पेज को स्टार्ट करती हूँ विद अ कवर पेज एंड आई विल मेंशन हर नेम टू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑब्वियसली लिखूँगी कि रमज़ान प्लानर है ये हमारा, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं कि इट्स रमज़ान प्लानर। यू कैन राइट रमज़ान और रमदान बिकॉज क्योंकि हम इंडिया और पाकिस्तान में रमज़ान वर्ड ज़्यादा फेमस है, बट जो इसका ऑथेंटिक वर्ड है वो रमदान ही है। एंड यू कैन राइट वट एवर यू लाइक। ओके, सो इसमें कोई ऐसा सच नहीं है क्योंकि ये आप खुद बना रहे हैं, तो मेन है कि आपको क्या चाहिए आप वो लिख सकते हैं। और अगर आपको आगे भी कुछ कोई और चीज़ मतलब लाइक कोई प्लानर वगैरह, इस्लामिक जर्नल वगैरह का कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ तो। सो यू कैन राइट इट इन उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको सही लगे आप वैसा लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू उर्दू कैलेंडर इस टाइम हमारा 1446 हिजरी चल रहा है, तो मैंने पहले सोचा सिर्फ यही लिख देती हूँ, बट आई एम थिंकिंग कि मैं इसमें ब्रैकेट में 2025 लिख देती हूँ सो दैट ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो पाए। यू कैन राइट ईदर माई रमज़ान प्लानर। ओके, आप माई रमज़ान प्लानर करके भी लिख सकते हैं। सो इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग 2025। तो कवर पेज के लिए मुझे इतना इनफ लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको और अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने ये कवर पेज इसलिए ऐसा प्रिंट करवाया है क्योंकि मुझे यहाँ पर पंच भी करना है, एंड थोड़ा अगर मैं कुछ भी डेकोरेट करना चाहूँ या बॉर्डर्स में कुछ करना चाहूँ अपना, तो इस वजह से मैंने इनकी बॉर्डर्स लेफ्ट आउट थोड़ा छोड़ दिया है। अब अंदर के पेजेस के लिए मैंने A4 शीट ली है। ये थोड़ा थिक शीट है अकॉर्डिंग टू A4 जो नॉर्मल पेपर आते हैं। अगर आप चाहो तो आप नॉर्मल A4 पेपर में भी बना सकते हो, और मैं बस एक ट्यूटोरियल वीडियो दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मटेरियल मैंने यूज़ किए हैं वही आपको यूज़ करने हैं। ओके, सो मैं इसमें एटलीस्ट 30 पेज इसके यूज़ करूँगी ताकि हमारा सारा बेस कवर हो जाए। ओके, मैंने इसके लिए मैंने हर पेज में ये सोचा है कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एट द टॉप लिखूँ। सो मैंने पहले से ही कुछ कटआउट्स निकाल के रख लिए हैं। दे आर नॉर्मल कटआउट, मतलब इसमें बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबिक में लिखा है और ये बिल्कुल एक जैसा ही है, बट आपको इसको हर पेज के टॉप पर इसको स्टिक करना है। नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है कि मैंने खुद भी लिखा है इसको। सो यू कैन राइट लाइक दिस। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और यू कैन पहले से लिखकर उसको कट करके आप स्टिक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो एक एक सिंगल पेज भी यूज़ कर सकते हो, बट आई डोंट सजेस्ट यू दैट। आप क्या करना है कि आपको दोनों पेज यूज़ करने हैं। ओके, सो दैट आपके दोनों के दोनों पेज यूज़ हों और आपको भी थोड़ा अच्छा लगे यूज़ करने में इसको। सो लाइक मैं फ्रंट पेज, जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट पेज है, सो सेकेंड पेज आपका इसके बैक पे ही होगा। आप चाहो तो फ्रंट पेज, देन इसको आप पूरा लेफ्ट कर सकते हो, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा दुआ वगैरह लिखनी है तो। सो या 30 पेज हम इसके लिए यूज़ करेंगे, बट जब हम एक एक अशरे को के हिसाब से इस प्लानर को डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस प्लानर के लिए जैसे मैंने मान लीजिए कि 10 पेजेस के लिए हमें 5 पेजेस चाहिए, तो हम जब 10 पेजेस का प्लानर बनाएंगे तो हम पहले 10 जो डेज़ के लिए जो फर्स्ट अशरा है उसके बारे में कुछ लिखेंगे। ठीक है, जैसे उसमें जो इंपॉर्टेंट दुआ है जो हमें पढ़नी है, वो अशरा किस चीज़ के लिए होता है, और फिर हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट पेज है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगी कि माई रमज़ान प्लानर फर्स्ट अशरा 1 to 10 डेज। ओके, एंड देन हम यहाँ से सीधा इसका स्टार्ट कर देंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10।
वैसे ही हम सेकंड अशरा के लिए भी ऐसे करेंगे और थर्ड अशरा के लिए भी ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सो अब मैंने इस प्लानर को डिवाइड कर लिया इनटू 3 कैटेगरीज। अब हमें क्या करना है, जो मेन पेज है जैसे जिसको हम अशरा वाला पेज कह रहे हैं, उसको छोड़कर बाकी सब पेजेस पे ये जो कटआउट्स हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के निकाले हैं उनको क्या करेंगे, स्टिक कर देंगे। ठीक है, तो मैं स्टिक करने के बाद दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो मैंने इन पेजेस को डिवाइड कर लिया है। पहले मैंने सोचा था कि ये वाला पेज कवर करके हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, बिस्मिल्लाह वाला पेज, मतलब डे 1 यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। बट मैं अभी सोच रही हूँ कि क्यों ना हम थोड़ा रमज़ान के बारे में कुछ बातें पहले से लिख के रख लें, सो दैट जब भी हम ये प्लानर ओपन करें तो हमें बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हो अल्लाह पाक से। और रमज़ान तो मंथ ही ऐसा है कि आपको ओरिजिनली कनेक्ट हो जाना चाहिए। एक बहुत ही ब्लेस्ड मंथ है जिसमें हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं और जितने आप अच्छे अमाल करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो हम सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख देंगे एंड देन हम यहाँ से डे 1 या अशरा 1 स्टार्ट कर देंगे। ओके, बाकी डे 1 डे 2 और आगे का सारा मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट कि रमज़ान क्या होता है। तो आई एम राइटिंग ओनली रमज़ान। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हो। इसमें कुछ भी आप अपने तरीके से लिख सकते हो। हाँ, आई मीन राइटिंग के लिए बोल रही हूँ कि आप कोई भी राइटिंग या कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, सो मैं इसको ग्रीन कलर चूज़ किया है। आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही कलर लेना है जो मैंने लिया है। सो इट्स लाइक दैट। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कैसा भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, सो अगर आपको मन ना हो इसको बनाने का तो मैं इंशाल्लाह कम्युनिटी पोस्ट पे इसको शेयर कर दूँगी। सो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको मन ना हो ये बनाने का तो आप सीधा वहाँ जाकर उन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लेना और वो लेने के बाद आप उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर मनी तो आप खुद ही बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे पेजेस हमारे घर में पहले से अवेलेबल होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। तो आप उन पेजेस में भी कर सकते हैं या नॉर्मल कोई अगर आपके पास डायरी होगी आप उस पेजेस में भी ये सब लिख सकते हैं। क्योंकि ये मेरा फ्रंट पेज है तो मैं इसके लुक को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए कुछ स्टिकर्स वगैरह भी स्टिक कर देती हूँ। ये सारे प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो जब मैं इन सबको स्टिक कर लूँगी देन आई विल शो यू। सो अभी मैंने कुछ स्टिकर स्टिक किए हैं और मैं इसकी बॉर्डरिंग करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में कि रमज़ान क्या होता है और उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस वगैरह भी लिख लेंगे। सो इसके लिए मैंने ये पेन लिया है, तो ये है 0.7 mm का पेन। इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सो ये पेन को हम आर्ट लाइन पेन बोलते हैं एंड अलग अलग mm में ये अवेलेबल होता है, बट आई एम यूजिंग 0.7 क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है इन कंपेरिजन टू ऑल। तो 0.1 0.05 से लेके 0.7 तक का इसका सीरीज़ होता है एंड ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको यूज़ करो। मैं थोड़ा इसका पिगमेंट होता है वो थोड़ा हाई होता है इन कंपेरिजन टू ऑल पेन, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट राइटिंग कि हर चीज़ जो रमज़ान के बारे में अच्छी है, जो आपको पसंद है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ही ये जो मैं लिखूँगी वो ही देखना है तो मैं इंशाल्लाह ये कम्युनिटी पोस्ट में शेयर तो करूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए। मैं अभी आपको एक क्लोजर लुक दे रही हूँ कि मैं इसको कैसे लिख रही हूँ। तो मैं इसमें कुछ पर्पस लिखूँगी और जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ रमज़ान है कि हमें क्या क्या चीज़ें और इंक्रीज़ करनी चाहिए, जैसे अपने नमाज को, अपना सेल्फ कंट्रोल, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगी। जब ये मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी फिर मैं आपको ये पूरा पेज शो करती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक और ये इन सब में मैंने सब कुछ लिखा है रमज़ान के बारे में। बट आप रमज़ान के बेनिफिट्स और भी पढ़ सकते हैं। एक आध बेनिफिट्स मैं भी बता देती हूँ कि जो ये फास्टिंग होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होती है।
अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आप इतना हार्ड फास्ट कैसे रह सकते हैं, मतलब आप पूरे दिन प्यासे भूखे कैसे रह सकते हैं, अक्सर नॉन मुस्लिम्स लोग ऐसा पूछते हैं, तो आप उनको ये हेल्थ बेनिफिट ज़रूर बताइएगा कि जब भी हम फॉर 8 to 9 आवर्स या 9 to 10 आवर्स अगर हम भूखे रहते हैं बिना पानी बिना खाने के, और ये प्रोसेस भी अगर हम 20 डेज़ लगातार करते हैं, नॉर्मल भी अगर कोई भी इंसान ऐसा प्रोसेस जिसमें वो 20 डेज़ भूखा रहे फॉर 9 to 10 आवर्स, तो उस इंसान के जो टॉक्सिक सेल्स होते हैं ना वो किल होने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कभी उस इंसान को कैंसर नहीं होगा। तो आप सोच सकते हो कि रमज़ान हमारे लिए फ़र्ज़ क्यों किया गया, ताकि हमें बेनिफिट्स मिल सके। तो अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ें हमें दी हैं ना वो हमारे लिए ही बेनिफिट होती हैं। तो इस्लाम इज़ नॉट अ वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ द वे ऑफ लाइफ। कि अगर आप हर एक रूल फॉलो करेंगे ना इस्लाम में जो है, आप सच में एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। और मेन पर्पस जो हमारा इस दुनिया में आने का है वो यही है कि आप कितने अच्छे इंसान बन सकते हैं। लाइक आपके अंदर जो ह्यूमैनिटी है, आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, आपके अंदर अगर आप हराम चीज़ों को छोड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा लोग सच में रमज़ान के बाद बहुत चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो रमज़ान एक तरीके से ब्रेक लगाता है हर हराम चीज़ पर, और जो इंसान को अल्लाह पाक हिदायत दे दें वो आगे भी हराम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये इसका फ्रंट पेज और इंट्रोडक्शन पेज हो गया है। अब हम अशरा 1 और अशरा 2 और अशरा 3 पेजेस को डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं इनको कैसे डिवाइड करूँगी कि पहले सबसे पहले मैं उन तीनों पेज पे बॉर्डर कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ वाशी टेप। सो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि हर अशरा के लिए एक कोई नॉर्मल वाशी टेप स्टिक कर लूँगी, सो दैट वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए पेज। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अशरा 1, अशरा 2 एंड अशरा 3 एंड अब मैं इसके बारे में लिख करके फिर आपको वीडियो दिखाऊंगी। एंड देन हम लास्ट में जो प्लानर है वो कैसे ड्रॉ करना है, कैसे कंप्लीट करना है, वो उसके बाद डिस्कस करेंगे। एंड देन 30 के 30 पेजेस बिल्कुल सेम बनेंगे। सो मैंने ये तीनों अशरा के बारे में लिख लिया है, मैं आपको शो कर देती हूँ। जैसे अशरा 1 इज़ फॉर रहमत, मर्सी, जो कि हमारा डे 1 से लेके डे 10 तक होता है। और इसमें हमें सबसे ज़्यादा अपने लिए फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए अल्लाह पाक से, ताकि अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे। इसमें मेनली हमें क्या करना होता है कि अपने जो पुराने एक्शंस जो हमने गुनाह किए हैं या जो बुरी आदत हमें छोड़नी है, उन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है कि अब हमें ये काम नहीं करना है। देन फिर हमारा आता है, और इसमें जो दो दुआ मेंशन कर रखी है मैंने, आपको वो दोनों दुआ पढ़नी है रेगुलरली। इसमें ज़्यादातर ये वाली दुआ कबूल होती है और ये वाली दुआ मांगनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो ये 2 दुआ मैंने मेंशन किया, जिसमें से जो सेकंड दुआ है वो मेन दुआ है फॉर फॉरगिवनेस या फॉर रहमत, जो हम सीख कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं। देन नेक्स्ट जो अशरा है वो है अशरा 2, जो 11 से लेके 20 डेज का होता है ऑफ रमज़ान, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें मेनली फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो अशरा होता है ये मगफिरत का होता है, जिसमें हम अल्लाह पाक से जितनी चाहे उतनी मगफिरत मांग सकते हैं। आप जितना मांगते रहेंगे अल्लाह पाक उतना अता करता रहेगा। तो आप जब भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप जब भी दुआ करेंगे तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। एंड इसके लिए भी मैंने 2 दुआ लिखी हुई है, यहाँ मेंशन कर रखा है। और फिर लास्ट जो हमारा अशरा है जिसमें लैलतुल क़द्र भी आता है, तो सॉरी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। दिस दुआ मतलब सप्लिकेशन के लिए है। क्या सप्लिकेशन किसके लिए? निजात पाने के लिए। और सप्लिकेशन मेनली किसके लिए? फॉर सल्वेशन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बट प्लीज़ एक्सेप्ट इट। और अब ये अगर आपने तीनों लिख लिए हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह। अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हैं तो यू एंड मी विल बी रिवॉर्डेड, और अल्लाह पाक आपके हर कामों को, नेक कामों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन। तो अब मैं इनको वापस से प्लेस कर देती हूँ अपने प्लानर में, और फिर मैं आपको फ्रंट पेज दिखाती हूँ कि पहला पेज कैसे बनाना है, और आगे के पेज वैसे ही आपको बनाने होंगे। तो फ्रंट पेज में आपको शो कर देती हूँ, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द पेज वैसे ही बनेंगे, और फिर लास्ट में हम इसको स्टिक कर देंगे। सो जैसे हमने अभी ये कंप्लीट कर लिया है अशराज के बारे में, तो अब हम क्या करेंगे, हर पेज को मेंशन करेंगे डे 1, डे 2, डे 30 तक।
सो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो फर्स्ट अशरा है उसके लिए एक कलर चूज़ कर लेते हैं, सेकेंड अशरा के लिए मैंने दूसरा कलर चूज़ किया है, और थर्ड के लिए तीसरा। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो अशरा 1, अशरा 2 और अशरा 3 है उसको मेंशन करने के लिए ये वाला यूज़ कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा फ्रंट पेज है और मैं यहाँ पर डे 1 स्टार्ट कर रही हूँ, तो आई एम जस्ट पेस्टिंग इट हियर। आप चाहो तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी कि ये डे 1 है, और ऐसे ही करके मैं सारे के सारे कंप्लीट कर लूँगी इन लास्ट तक 30 पेजेस पर, और वो भी अलग अलग के लिए, क्योंकि हम 10 डेज़ के हिसाब से अपना प्लानर बना रहे हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग डे 1 हियर। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैं लिख रही हूँ वैसा करना, बट जस्ट डे 1। फिर हम यहाँ पर पूरा ट्रैकर, पूरा प्लानर इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। और आप यहाँ पर चाहो तो डेट यहाँ भी मेंशन कर सकते हो, बट मैं यहाँ भी मेंशन करूँगी, सो मैं इस पे नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैं अपना डेट और जो भी फजर और मगरिब का टाइम होगा मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी। उससे पहले हम और कटआउट्स भी मैंने निकाल के रखे हैं, जैसे इसमें पहले से ही 5 वक्त की नमाज़ और तरावी की नमाज़ के बारे में मेंशन है, तो मैं इसको यहाँ स्टिक कर लूँगी। और ऐसे ही हम चीज़ों को ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप ऐसे बना भी सकते हैं, बट मैंने इसको पहले से कट आउट करके निकाल लिया है ताकि थोड़ा टाइम कम हो जाए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है और अब मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। तो अब इस फ्रंट पेज को मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ, फर्स्ट पेज को सॉरी। इसमें मैंने सबसे पहले जैसे मेंशन कर लिया है कि ये अशरा फर्स्ट हो गया, या तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। तो अब हम बस इस पेज को फिलअप करते हैं, एंड देन आपको आगे के 30 पेज बिल्कुल ऐसे ही कंप्लीट करने हैं। सो सबसे पहले मैंने डेट और डेज़ के लिए ये वाशी टेप लिया है, तो ये एक काइंड ऑफ प्लेन वाशी टेप है जिस पे आप कुछ राइट भी कर सकते हैं। सो इसके ऊपर मैं डेट और कौन सा डे चल रहा है एंड फजर और मगरिब का टाइम क्या क्या है वो उसके लिए स्पेस बनाऊंगी। अब नाउ सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप फास्ट रख रहे हैं तो आपको एक दुआ पढ़नी होती है, आप सबको पता है वो दुआ, तो हम उसके लिए यहाँ पर स्पेस देंगे और दुआ स्क्रीन पे लिख कर भी आ जाएगी, आप एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइम नहीं लिख रही हूँ। आई वांट कि मैं ये तभी लिखूँ जब रमज़ान स्टार्ट होंगे, तो बस मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ रही हूँ। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि दुआ फॉर फास्टिंग। तो जो दुआ होगी आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए, आप मीनिंग ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, चाहे आप उसको इंग्लिश में लिखिए या जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला है रोमन लैंग्वेज के लिए, तो आपको जिस लैंग्वेज में समझ आता है आप उस लैंग्वेज में इसमें लिख लीजिए। इवन आप अरबिक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रमज़ान प्लानर आप ही के पास रहने वाला है। सो आप अरबिक में लिखिए या हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें लिख लीजिए। अब नाउ हम यहाँ पर मेंशन करेंगे दुआ ऑफ द डे जो हमें पढ़नी है। सो उसके लिए मैं कोई अलग से स्टिकी नोट्स या कुछ भी नहीं ले रही हूँ, मैं यहीं पर मेंशन कर देती हूँ कि दुआ ऑफ द डे। एंड देन आप यहाँ पर उस दुआ को मेंशन कर लीजिए और प्लीज़ उसमें मीनिंग ज़रूर लिखिएगा। मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ देती हूँ और अब मैं आपको दुआ बता भी देती हूँ कि फर्स्ट अशरा में मैंने यहाँ मेंशन किया है कि 2 टाइप जो ये दुआ है, जिसमें ज़्यादातर जो दुआ बोली गई है वो सेकंड वाली है, रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ये दुआ सबसे ज़्यादा पढ़नी चाहिए, और ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप ये दोनों दुआ बहुत ज़्यादा पढ़िए इन 10 दिनों में। देन सेकेंड अशरा के लिए जो दुआ होती है आप वाली, जब हमारा डे 11 शुरू होगा आप वहाँ पर वाली दुआ मेंशन करेंगे। सो दिस इज़ द स्पेस फॉर दैट दुआ। एंड नाउ कुरान के बारे में भी आप इसमें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि आपका प्लानर है। सो इसमें मैं यहाँ पर कुरान के लिए एक काइंड ऑफ बुक बना देती हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर देती हूँ कि कुरान ट्रैकर, ठीक है, कि आप कितना कुरान कब कितना टाइम पढ़ रहे हैं, तो पूरे दिन का आपका कितना हो गया। क्योंकि कुरान रमज़ान में ही नाज़िल हुआ था, तो आपको कुरान की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। सिर्फ तिलावत करने से ना आपका कुछ मतलब, तिलावत का अपना एक बेनिफिट है पढ़ने का, बट अगर आप उसका मीनिंग भी पढ़ेंगे ना साथ में, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि आप कौन से वर्स पे है या कौन सा सूरा आप कर रहे हैं। तो लाइक आपने कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पर एंड किया।
तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उसको, ठीक है। एंड नाउ आप मेंशन कर सकते हैं कि दिन भर में आपको कितने जिक्र करने हैं। जैसे आपने दुआ ऑफ द डे तो यहाँ पर लिख दिया और उसका मीनिंग भी लिख दिया। मीनिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, तब इम्पॉर्टेंट है जब आप, अगर आपने पहले अशरा के लिए मेंशन नहीं किया है तो अगर आपने वहाँ पर दुआ और उसका मीनिंग मेंशन कर दिया है तो आप यहाँ पर सिर्फ दुआ लिखिए कि आपको कौन कौन सी दुआ पढ़नी है, अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। और कुरान का ट्रैकर हो गया। एंड जो जो नमाज आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप उसको टिक करते जाइए। अब आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको ज़िक्र कौन कौन से करने हैं। तो उसके लिए भी कॉलम हम यहाँ बना लेते हैं कि आपका कौन कौन सा ज़िक्र है जो इम्पोर्टेंट है। आप इसको चाहे तो ज़िक्र लिख सकते हैं या फिर बहुत लोग ज़िक्र को ज़िक्र भी लिखते हैं, तो मैंने दोनों लैंग्वेज मतलब दोनों को प्रेफर कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 10 टाइम्स सूरह अल इखलास पढ़ना है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि 10 टाइम्स। ऑब्वियसली आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपको कोई और ज़िक्र करने हैं जैसे कि अल्लाह पाक के नाम या फिर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 टाइम्स। एंड ये सारी चीज़ें आप इधर मेंशन कर सकते हैं कि आपको दिन भर में जो ज़िक्र करने हैं, ठीक है। एंड लास्ट आप मेंशन कर सकते हैं कि दुआ फॉर ब्रेकिंग फास्ट। जब भी आप ये मेंशन करें प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द मीनिंग। आप लास्ट में मीनिंग ज़रूर लिखिए, क्योंकि मेरा मेन मोटो यही है कि अगर आप इस्लाम के बारे में जान रहे हैं ना तो आप सिर्फ दुआओं पे ध्यान मत दीजिए, आप उसके मीनिंग पे भी ध्यान दीजिए। जब आप चीज़ों को मीनिंग के साथ समझते हैं ना तो आपकी लाइफ और अच्छी हो जाती है और पीसफुल हो जाती है। अब आपको एक और कॉलम बनाना है और एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है टू डू लिस्ट। देखिए अगर आप रमज़ान में हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दुनिया के काम छोड़ दें या भूल जाएं। अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं या अपने घर का काम कर रहे हैं तो ये भी एक पार्ट है इबादत का। आप ये मत सोचें कि आप इन कामों की वजह से इबादत से दूर हो रहे हैं। प्लीज़ डो नॉट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस, ठीक है। अगर आप अपने घर का काम कर रहे हैं, आप अपनी जॉब लॉयल्टी के साथ कर रहे हैं, अगर आप अपनी स्टडी लॉयल्टी के साथ कर रहे हैं तो वो सब भी पार्ट है इबादत के। तो उसके लिए भी एक कॉलम ज़रूर बनाइए अपने प्लानर में। सो अभी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आप इसमें मेंशन कर दीजिए टू डू लिस्ट। ठीक है, और आपकी जो भी इंपॉर्टेंट काम, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क होंगे वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको और डेकोरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि जब हम कोई चीज़ और अच्छे से देखते हैं ना, मतलब ऐसी सजी हुई चीज़ और देख के जिसको अच्छा लगे तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज़ को देखने में और करने में। तो जो भी हमारा टू डू लिस्ट है वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है। और आप अपने डिज़ाइन को इन्हेंस भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप सिंपल लिख भी सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही छोड़ना है तो इट्स ओके। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है और लास्ट में आपको लिखना है दुआ फॉर ब्रेकिंग फास्ट। तो दुआ फॉर ब्रेकिंग फास्ट भी आप चाहे तो एक स्टिकी नोट में लिख सकते हैं, जैसे ये वाले स्टिकी नोट्स हैं तो आप इसमें भी लिख सकते हैं और यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं लाइक दैट। आप इसको और इन्हेंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको एज अ नोटबुक का साइन दे सकते हैं, स्पायरल नोटबुक का साइन दे सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक्रेलिक कलर है, दिस इज़ माई एक्रेलिक कलर। आप यहाँ पर नॉर्मल डॉट डॉट लगा सकते हैं, तो दे आर एक्रेलिक मार्कर, ओके, सिंपल है। और ये बोथ साइड होता है तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, अब बस इसमें आपको स्पायरल का शेप देना है नॉर्मल। थोड़ा अगर आपको ऐसे थोड़ा ऐसा लगे कि थोड़ा मोटा हो रहा है तो आप दूसरा पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स नॉट वेरी नेसेसरी टू ड्रॉ एग्जैक्टली लाइक दिस, आप उसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड यहाँ पर आप अपना दुआ मेंशन कर सकते हैं, दुआ फॉर ब्रेकिंग फास्ट, ठीक है। उस दुआ को यहाँ मेंशन करिए, मीनिंग लिखिए। अगर सिर्फ मीनिंग लिखना है वो भी लिख सकते हैं, अगर सिर्फ दुआ लिखनी है वो भी लिख सकते हैं, बट मीनिंग ज़रूर लिखिएगा। या फिर अगर आप यहाँ पर दुआ लिख रहे हैं तो आप बैक साइड पे मीनिंग भी लिख सकते हैं, या फिर स्टिक करके इसको पूरा स्टिक करके ऐसे भी रख सकते हैं। और फिर आप मतलब फ्रंट पेज पे ही लिख कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा ज़्यादा। और लास्ट में आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, कि आज आपने सारा काम किया या किस भी चीज़ को जो आज आपने फॉलो करी है उस दिन फॉलो करी है, तो उस चीज़ के बारे में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर। और एक या दो लाइन आप उसके लिए स्पेस बना सकते हैं कि आप 2 लाइन में ये लिख दीजिए कि आपको आज क्या बहुत अच्छा लगा
और ये ऐसे ही करके आपका ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, ये प्लानर का पेज कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ भी आया, इसका मीनिंग समझ आया, और आई होप कि अल्लाह पाक हमें जल्द से जल्द रमज़ान में जाने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने यहाँ पर ये स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि एट दी एंड हमें ये सारे पेजेस को यहाँ पर पंच करना है, सो दैट ये एज अ स्पायरल नोटबुक बन जाए और हमारा प्लानर बन जाए। एंड जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है इसकी बाइंडिंग, जिसके लिए मैंने ये रिंग ली है। ये रिंग आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी, और अगर आपको ये रिंग नहीं यूज़ करनी है, इट्स ओके, आप मतलब नॉर्मल कोई स्पायरल सी चीज़ ले सकते हैं, या आप इसको थ्रेड से भी टाई कर सकते हैं। तो बस हम इसको इसमें प्लेस कर देंगे। मैं आपको प्लेस करके दिखा देती हूँ। प्लानर अब तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। आप ऐसा प्लानर बनाइए और रमज़ान में ज़रूर इसको यूज़ करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। सो मैं आपको एक फ़ाइनल लुक दे देती हूँ कि जैसे फ्रंट पेज जिस पर रमज़ान के बारे में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, एंड देन इसको मैंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, जैसे अशरा 1, अशरा 2 एंड अशरा 3, और ऐसे ही करके मैंने डे 1 के लिए ये पेज बनाया है, और यही सारी चीज़ें मैंने आगे भी कंटिन्यू करी। तो ऐसे करके आप भी इसे कंप्लीट करिए। बस मैंने क्या किया है, जो अशरा सेकंड के लिए ये वाला स्टिकर है इसको चेंज कर दिया, अशरा थर्ड के लिए दूसरा स्टिकर चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है सारे ही पेजेस में। तो ऐसे करके आप इसको 10 पेजेस के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही मैंने जब सेकंड अशरा शुरू होगा तो आप उसके बारे में अगर नॉलेज लेकर अगर आगे स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इट इज़ कम्प्लीटेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग कि मैं ये ऐसी वीडियो बनाऊँ। और ऐसे करके आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और अब जैसे देखिए अशरा 3 या 3 जो होता है उसमें लैलतुल कद्र आता है, तो इसमें हमें ढूंढना होता है इसमें मतलब लैलतुल कद्र कब होगी, तो ऑड नाइट्स में आपका लैलतुल कद्र आता है। तो इसके लिए भी मैंने सेम प्रोसीजर ही फॉलो किया है कि अशरा 3 का ड्यूरेशन कब से है कब तक है, और इसमें कौन कौन सी दुआ आपको पढ़नी चाहिए, तो वो दुआ आप यहाँ लिख सकते हैं इस वाली साइड पर। और उसको अगर आप रोज़ के रोज़ लिखेंगे, या अगर आपको नहीं लिखना है तो आप उसका मीनिंग लिख लीजिए, उसको स्टार्ट करिए और अपना प्लानर अच्छा करिए। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे लास्ट पेज है वो मैंने इम्पैक्ट के लिए छोड़ा है, कि जो रमज़ान आपके लिए इम्पैक्ट आपको दे के जाएगा, मतलब आपने इस रमज़ान क्या नया सीखा और आप अपने लिए क्या चेंजेस लाएंगे। तो ये वाला पेज आप उसके लिए लेफ़्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप उसको लिख लीजिए, एंड ये आपका प्लानर कंप्लीट है। इंशाल्लाह आगे जो आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं वैसी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।